की डसॉल्ट और भारत की टाटा कंपनी के बीच में ऑफिशियली एग्रीमेंट्स हो चुके हैं, जहां पर ये दोनों ही कंपनियां साथ में मिलके भारत के हैदराबाद के अंदर राफेल फाइटर जेट का जो मेन सेंटर वाला पूरा पार्ट होता है ना, अगर मैं टेल और विंग्स हटा दूं तो जो पूरा पार्ट बनता है उसे कहा जाता है फ्यूजलेज, उसे भारत के अंदर बनाया जाएगा। और चौंका देने वाली बात यह है कि थोड़े समय पहले तक फ्रांस जो है वो जर्मनी को मना कर रहा था कि आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मत करो। फ्रांस खुद भी भारत को ठीक से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर रहा था राफेल की, पर अब फ्रांस न केवल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है बल्कि पूरा के पूरा राफेल ही भारत के अंदर बनाएगा और भारत के अंदर बनाकर फिर दुनिया भर के अंदर एक्सपोर्ट किया जाएगा। और फ्रांस ने अभी तक भारत के अलावा किसी और देश के साथ में इस तरीके का एग्रीमेंट ही नहीं किया, क्योंकि अभी तक राफेल बनता ही केवल फ्रांस में था। भारत पहला ऐसा देश होने वाला है जहां पर फ्रांस के अलावा कई राफेल जेट बनाए जाएंगे। कैसे ये सब हो रहा है, क्यों फ्रांस के पूरे रवैये के अंदर ये यू टर्न आया है, इसे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोलबाग, मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज से सिविल लाइन, के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट, NCERT की नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। बेसिकली जो राफेल जेट का फ्यूजलेज है, फ्यूजलेज क्या होता है, ये जो फाइटर जेट्स होते हैं ना, इनका जो बीच वाला पूरा पार्ट है, अगर मैं विंग्स हटा दूं और टेल हटा दूं तो जो बीच का पार्ट बनता है इसको कहा जाता है फ्यूजलेज। यानी कि पूरा के पूरा राफेल ही भारत के अंदर बनने वाला है, विंग्स और टेल को छोड़ के। इसके लिए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और डसोल्ट एविएशन के बीच में ऑलरेडी एग्रीमेंट हो चुके हैं। हैदराबाद के अंदर बनाया जाएगा। हैदराबाद के अंदर पहले मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को डेवलप किया जाएगा, जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा 2028 तक, और फिर 2028 से हर महीने 2 फ्यूजलेज जो हैं वो इस फैसिलिटी के अंदर बनाना शुरू कर दिए जाएंगे। टोटल कितने बनेंगे इससे रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है, तो माना जा रहा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्यूजलेज जो हैं वो भारत के अंदर बनाए जाएंगे और फिर इन फ्यूजलेज को दुनिया भर के अंदर एक्सपोर्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अभी तक राफेल को कभी भी किसी और देश के अंदर फ्रांस ने बनाया नहीं, केवल भारत ही ऐसा देश है जहां पर फ्रांस का राफेल भी बनेगा, जो कि भारत और फ्रांस के बीच के ट्रस्ट को दर्शाता है, डीपनिंग ऑफ रिलेशन को दर्शाता है और इन दोनों के ही एंटी चाइना स्टैंड को दर्शाता है। साथ में ये भारत को बड़ा फायदा देने वाला है ये जो एग्रीमेंट है, क्योंकि देखो भारत जो है वो अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा आम का इंपोर्टर है। हम लोगों ने राफेल के ऊपर ही बहुत खर्चा किया हुआ है। आने वाले समय में जो राफेल डिलीवर होंगे वो इंपोर्टेड नहीं होंगे, वो इंडिया के अंदर ही बने हुए होंगे। ऐसी कंडीशन में हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो कम होगा। साथ में डिफेंस के एक्सपोर्ट जिसको हम अभी बूस्ट कर रहे हैं, मेड इन इंडिया, उसके अंदर एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि देखो फ्रांस का जो राफेल फाइटर जेट है वो केवल फ्रांस और इंडिया यूज नहीं कर रहे, बल्कि दुनिया भर की कई सारी कंपनियां यूज कर रही हैं। इवन जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया उसके बाद से तो राफेल की डिमांड मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसी कंडीशन में आने वाले समय में और ऑर्डर आएंगे और इन ऑर्डर के फ्यूजलेज जो है वो भारत के अंदर ही निर्मित होंगे। ऐसी कंडीशन में ओवरऑल रूप से भारत का जो डिफेंस का एक्सपोर्ट है वो तो बढ़ेगा ही, साथ में हम लोगों को ओवरऑल हवाई जहाज बनाने में, फाइटर जेट बनाने में एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। आप सब जानते हो भारत के अंदर हम AMCA तेजस मार्क 2 बना रहे हैं। तेजस मार्क 2 और AMCA दोनों ही फाइटर जेट के लिए DRDO ने सोचा है कि प्राइवेट सेक्टर के साथ में पार्टिसिपेशन किया जाए, उनके साथ में डील की जाए, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट उनसे बनवाए जाए। टाटा कंपनी के साथ में आने वाले समय में हम लोग डील कर सकते हैं और टाटा कंपनी फिर यही राफेल का एक्सपीरियंस AMCA के अंदर, तेजस मार्क 2 के अंदर लगाएगी, जिसके कारण से हमारे जो फाइटर जेट के प्रोग्राम हैं वो और ज़्यादा फास्ट हो पाएंगे। प्राइवेट सेक्टर का भी डिफेंस के अंदर पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और हाई लेवल की जॉब्स भारत के अंदर क्रिएट होंगी। ये सारी चीज़ों को सोचते हुए यहाँ पर टाटा कंपनी ने तो ये डील साइन कर दी, पर बात आती है कि भाई फ्रांस की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसने इंडिया के साथ में ये डील साइन की है।
जबकि थोड़े समय पहले तो यही फ्रांस जर्मनी को कह रहा था कि तुम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हो सबमरीन के प्रोग्राम में, इतना मत करो। फ्रांस को बार बार क्रिटिसाइज इसीलिए किया जाता था क्योंकि फ्रांस जो है वो पहले प्रॉमिस कर जाता था कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, पर बाद में नहीं करता था। इवन राफेल के लिए भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात फ्रांस ने की थी, पर उसके बाद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर उन्होंने किया नहीं। अभी तक ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी नहीं करते थे, अब ये पूरा के पूरा राफेल जो है वो इंडिया के अंदर बना दे रहे। ऐसा क्यों? तो देखो, बेसिकली फ्रांस के पास में अभी राफेल के बहुत ऑर्डर आए हुए हैं, आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो। ये ऑर्डर आने वाले समय में और बढ़ेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद से। मतलब इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है फ्रांस के अंदर नंबर ऑफ फाइटर जेट के ऑर्डर को बनाने में। अब फ्रांस के अंदर इतने कोई बहुत लोग तो है नहीं, 3.5 लोग वो लोग हैं। ऐसी कंडीशन में इतने सारे फाइटर जेट ये लोग बनाएंगे कैसे? इनको चाहिए लार्ज मैन पावर, जो कि चाइना के अलावा होनी चाहिए, और इंडिया से बेहतर कौन हो सकता है? इस कारण से ये इंडिया के साथ में डील साइन कर रहे हैं। इवन फ्रांस जो है वो ओवरऑल रूप से अब भारत से अपनी दोस्ती बढ़ाना चाहता है। रिसेंटली आपको याद होगा शांग्रीला डायलॉग्स हुए। शांग्रीला डायलॉग्स के अंदर फ्रांस के लीडर आके कहते हैं कि भाई हम यूएस के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं रह सकते, हमें तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के ऊपर बिलीव करना चाहिए, जो कि इंडिया की पॉलिसी है। उसके बाद ये कहते हैं कि हम तो भारत के साथ ही जाना चाहेंगे अगर चाइना को काउंटर करना है तो इंडियन ओशन रीजन के अंदर, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद फ्रांस भी समझ चुका है और दुनिया भर के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनको समझ में आ चुका है कि चाइना को अगर काउंटर करना है तो भारत ही कर सकता है, क्योंकि हर कोई जानता था कि पाकिस्तान ने चाइनीज़ हथियारों का प्रयोग किया है और भारत ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। ऐसी कंडीशन में चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया की ज़रूरत इनको है ही, और ये चाहते हैं कि भाई इंडिया की कैपेसिटी जो है वो ओवरऑल रूप से बढ़े। इसी कारण से फ्रांस जो है वो भारत को ऑर्डर दे रहा है और भारत के अंदर ही ये राफेल फाइटर जेट जो है वो बना रहा है। पर अब यहाँ पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न जो एक्सपर्ट द्वारा बताए जा रहे हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली एक और बड़ा रीज़न ये है कि भारत के अंदर 114 फाइटर जेट का एक बहुत बड़ा टेंडर निकाला गया है, जो कि दुनिया में आज तक नहीं निकला। फ्रांस भी चाहता है, यूएस भी चाहता है, रशिया भी चाहता है इस टेंडर को लेना। इंडिया ने यहाँ पर बहुत क्लियरली कहा गया है कि हम उसी देश को ये टेंडर देंगे जो कि फाइटर जेट को इंडिया के अंदर बनाएगा। फ्रांस जो है वो डेस्परेटली चाहता है कि ये 114 फाइटर जेट का टेंडर उसको मिले, बट लॉकहीड मार्टिन ऑलरेडी, जो कि F-35, F-21, ये जो पूरी F सीरीज है ना यूएस की, ये बनाता है, इसकी टेल्स वगैरह इनके कुछ कुछ पार्ट इंडिया के अंदर बना रहा है। ऐसी कंडीशन में अभी तक लॉकहीड मार्टिन के पास में एक एज थी एज कंपेयर टू डसॉल्ट कंपनी। पर अब क्योंकि डसॉल्ट कंपनी ने भी कह दिया कि हम भी इंडिया के अंदर राफेल का बीच का पूरा पार्ट बनाएंगे, ऐसी कंडीशन में जो राफेल कंपनी है इसका भी जो ओवरऑल टेंडर है वो स्ट्रांग हो चुका है, जो ओवरऑल क्लेम है वो स्ट्रांग हो चुके हैं। ऐसी कंडीशन में 114 फाइटर जेट के लिए भी इन्होंने ये इनिशिएटिव जो है वो लिया हुआ है। अब साथ में एक और बड़ी चीज़ ये है कि जो टाटा कंपनी है वैसी कंपनी इनको दुनिया के अंदर कहीं और मिलेगी नहीं जिसके साथ में मिलकर ये फाइटर जेट को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि टाटा कंपनी के पास में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। इन्होंने टाटा को चुना भी बहुत ध्यान से, क्योंकि टाटा जो है वो ऑलरेडी F-16 के पार्ट्स बना रही है हैदराबाद के अंदर, तेजस के अंदर काम कर रही है, उसके साथ में FA-18 सुपर हॉर्नेट के लिए बोइंग के लिए भी काम कर रही है, उसके भी कुछ कुछ पार्ट जो है भारत के अंदर बनाए जा रहे हैं। इवन जो आपको याद होगा C-290 एयरक्राफ्ट जो भारत ने लिया था उसके लिए भी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसके अंदर भी टाटा का रोल है। मतलब टाटा कंपनी ऑलरेडी फाइटर जेट के अंदर डिफेंस के प्रोडक्शन के अंदर काम कर रही है। ऐसी कंडीशन में फाइटर जेट राफेल के लिए भी टाटा कंपनी के पास में एक अच्छा एक्सपीरियंस है, और वही चीज़ यहाँ पर डसॉल्ट कंपनी को चाहिए थी, और डसॉल्ट कंपनी ने इसी कारण से भारत के साथ में ये डील राफेल की है, और उसके अंदर भी खास रूप से टाटा के साथ में की है। इसकी वजह से भारत के अंदर लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडिजिनस सिस्टम के अंदर डेवलपमेंट तो बढ़ेगा ही। आने वाले समय में देखो, अभी तो हम फ्यूजलेज बना रहे हैं, नो डाउट आने वाले समय में विंग
और जो टेल है वो भी भारत के अंदर ही बनने लगे, यानी कि पूरा के पूरा राफेल जो है वो हो सकता है हम भारत के अंदर ही बनाना शुरू कर दें। अब फिर भारत के अंदर ही राफेल बनेगा तो धीरे धीरे करके हम लोग भारतीय हथियारों को भी इसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे अस्त्र मिसाइल वगैरह, और फिर इसके अंदर वो चेंजेस कर सकते हैं जो इंडिया को चाहिए, और फिर उसके बाद इंडिया जो है वो फ्रांस को ऑर्डर दे सकता है कि भाई ये फाइटर जेट जो है वो डायरेक्टली हमको दे दो। साथ में जो ओवरऑल कॉस्टिंग है वो भी भारत को कम पड़ेगी, क्योंकि इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। तो ये चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं। अब बात आती है भाई राफेल फाइटर जेट क्या है। बेसिकली ये 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है जिसकी ये सारी स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है। आप आराम से वीडियो को पॉज करके देख लेना। फ्रांस के साथ में हमारे डिफेंस के प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो फ्रांस के साथ में ऑलरेडी हम लोग स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बना रहे हैं। राफेल जेट की डील जो है वो हम लोगों ने साइन की हुई है। राफेल के मैरीटाइम फाइटर जेट भी 2025 के अंदर हम लोगों ने डील साइन करके उनसे कहा है कि भाई हमको दे दो। क्लियरली आप देख सकते हो। इसके अलावा एयरबस C295 को भी भारत के अंदर बनाया जा रहा है, जहां पर एयरबस को बनाने के लिए टाटा के साथ में जॉइंट वेंचरिंग जो है वो की गई है। लगभग 56 एयरक्राफ्ट जो है वो भारत के अंदर बनाए जाएंगे। ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SR10 कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है। आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।